Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is day 13 for practicing multiple choice questions for term 1 exam. Yes, तो एग्जाम हमारा बहुत ही पास आ गया है and we have to keep our things ready. तो उसके लिए आपको सारे टॉपिक्स के वन शॉट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं. सो प्लेलिस्ट इज़ देयर जिसके थ्रू आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद आप अपने 600 MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रू दीज वीडियोस. And I will be coming live every day before your exam starting from 16th of December till 20th of December और फिर हम 21st को भी लाइव आएंगे और चेक करेंगे कि आपका पेपर कैसा गया. So make sure you mark your calendars and you check my schedule both on YouTube as well as on Unacademy. So Telegram का link description में given है. वहाँ पे मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूंगी कि अनअकैडमी पे कितने बजे कौन कौन सी क्लास होगी और यूट्यूब पे कितने बजे कौन सी लाइव क्लास होगी. ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर. और बाकी आपके पास ये MCQ सेशंस तो हैं जिसके थ्रू आप अपने MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर ऑल्सो टारगेटिंग 35 आउट ऑफ 35 इन योर टर्म 1 एग्जाम्स. सो हेयर इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हम क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में जिसमें से we stopped that PPT in between, so we will be starting from there only. So let's just finish that one first. So हम पहले उसको ख़त्म करते हैं और ये आपके पास पूरी लिस्ट है 30 डेज़ की, डे 1, डे 2, डे 3. ये PDF भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी ताकि आपको जब भी किसी भी डे पे जाना हो तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू तो जा ही सकते हैं क्योंकि इसमें से कुछ क्लासेस अनअकैडमी पे भी हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके भी अपनी क्लासेस देख सकते हो. ऑल दीज क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर एनी ऑफ दीज क्लासेस. दीज आर एब्सोल्युटली फ्री, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं. सो वी स्टॉप्ड एट दिस क्वेश्चन and let's begin from here. Just a sec. Yep. So question था which of the following property or attribute returns. अच्छा ये फिर से first से शुरू हो गया. Okay, कोई बात नहीं. Yes, so this was the last question we did. Which argument of bar lets you set the thickness of the bar? So answer was width. So width की help से आप thickness set कर सकते हैं. Then we have which function is used to display the figure or chart? That is plt.show. So that's your correct answer. Which of the following pyplot function is used to set the label for y-axis? तो आपके पास नीचे जो एक्सिस आती है हॉरिजॉन्टल वो x एक्सिस होती है और जो ऐसे स्टैंडिंग एक्सिस होती है वो y एक्सिस होती है. अब हमसे पूछा गया है कि कौन से फंक्शन की हेल्प से आप y एक्सिस पे लेबल मतलब हेडिंग दिखा सकते हो. सो यहाँ पर y लेबल यूज होगा नो डाउट, पर ये दोनों ही y लेबल है तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि एट्रीब्यूट कौन सा है और फंक्शन कौन सा है. सो वाई लेबल इज अ फंक्शन. अगर एट्रीब्यूट होता तो हम लिखते वाई लेबल इक्वल टू और फिर जो लेबल हमें दिखाना है, पर इट इज़ अ फंक्शन सो वी विल बी राइटिंग वाई लेबल और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर हम फंक्शन दे देंगे. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल क्रिएट अ वर्टिकल बार चार्ट? सो वर्टिकल कौन सा होता है? नॉर्मल स्टैंडिंग वाला. एंड इफ इट इज लाइंग डाउन तो वो हॉरिजॉन्टल है. सो बाय डिफॉल्ट जब आप बार लिखते हो तो वो वर्टिकल ही बनाता है. अगर आपको लाइंग डाउन चाहिए तो हमें बार H लिखना पड़ता है. सो इफ यू वांट अ लाइंग डाउन वन सो वी राइट बार H फॉर दैट, बट अदरवाइज we just write bar to have a vertical bar chart. So bar, that is option B, is the correct answer for this. So B for bar, that's the correct answer. अब ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट जिसे आप कह सकते हो. सो समृद्ध हैज रिसेंटली चेंज हिज स्कूल सो ही इज नॉट अवेयर ऑफ द पीपल but someone is posting negative demeaning comments on his social media profile. He's also getting repeated mails from unknown people. Every time he goes online he finds someone chasing him online. So Samrid is a victim of what? देखो, जब नॉर्मल लाइफ में होता है ना कि हम कहीं पे जा रहे हैं, हमें लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमें देख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमें स्टॉक कर रहा है ना. सो ये कहते हैं ना उसको स्टॉक कर रहा है, मतलब उसकी हर एक्टिविटी का ध्यान रख रहा है, देख रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं. सो दैट इज़ नॉर्मल स्टॉकिंग. बट वही चीज़ अगर डिजिटल हो जाती है, वही चीज़ अगर आपकी ऑनलाइन हो जाती है, सो वी कॉल इट साइबर स्टॉकिंग. सो समृद्ध इज़ अ विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग.
ठीक है, सो यहाँ पर समृद्ध आपका साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम है। नेक्स्ट है द एक्शन दैट समृद्ध शुड टेक, he should only share with his friends. So the action that समृद्ध should take is कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ बताना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है. He should not share with anyone as it can cause serious problem. He should immediately report to the police. He should bring to the notice of his parents and school authorities. तो इसका जो सही आंसर है, कंसिडरिंग कि जो बच्चा है समृद्ध वो स्कूल में है और वो एक माइनर है, तो वो डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं जा सकता. फ्रेंड्स को बताएगा भी तो फ्रेंड्स कांट हेल्प मच क्योंकि वो भी उसकी तरह बच्चे हैं. सो ही शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हिज पेरेंट्स. और कभी किसी को ना बताइए तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है, यू मस्ट टॉक टू योर एल्डर्स. आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं ऑफिस में, जैसे कि आपके टीचर्स हैं, आपके काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, आप उनसे बात कीजिए. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक. ठीक है, यू मस्ट टेल अबाउट दिस थिंग. Dash is a set of moral principles that governs the behavior of a group or individual and regulates the use of computers. So dash is a set of moral principles and governs the behavior of a group. उसको हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट तो बिल्कुल भी नहीं कहते, प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होता है, एंड ऑब्वियसली प्रिवेसी लॉ भी नहीं होता. वेरी इजी क्वेश्चन. इट्स कंप्यूटर एथिक्स या फिर सोसाइटी एथिक्स, कि आपको क्या एथिक्स, क्या बिहेवियर थिंग फॉलो करनी चाहिए. Samruddh needs to protect his personal information or data from unintentional and intentional attacks and disclosure, which is termed as. तो उसको अपने पर्सनल डेटा को बचाना है. सो अपने पर्सनल डेटा को बचाने को क्या कहते हैं? प्रिवेसी. सो ही नीड्स टू मेंटेन हिज प्रिवेसी. इट्स नॉट कॉल्ड डिजिटल राइट, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉपीराइट. और उसने कोई चीज़ नई क्रिएट नहीं की है. अगर वो कोई चीज़ क्रिएट करता, जैसे वो कोई स्टोरी लिखता, वो कोई पोएम लिखता, गाना लिखता, so that would have been intellectual property. But वो सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता है. So that comes under privacy. Next question is the act of fraudulently acquiring someone's personal and private information such as online account, login information and password is called phishing. So आपको कई बार मेल्स आती हैं कि आपने ये लॉटरी जीती है, फटाफट से यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन कीजिए. सो अगर आप ऐसा करते हो, वो हो सकता है कि कोई नकली साइट हो और वो दिखने में आपको बिल्कुल गूगल जैसी लग रही होगी. ठीक है, सो वो दिखने में बिल्कुल गूगल जैसी होगी. आप उनके लिंक पे क्लिक करोगे और उनके लिंक पे क्लिक करके आपके सामने एक पेज आएगा जहाँ पे वो आपसे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा. और आपको नहीं पता कि वो असली गूगल है या नहीं, और आपने वहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दिया, तो वो किसके पास चला जाएगा? हैकर के पास. तो वहाँ पे वो जो टेक्निक यूज़ कर रहा है उसको क्या कहते हैं? फिशिंग. तो फिशिंग का मतलब है कि नकली ईमेल्स भेजी जाएं बंदे के पास ताकि उसकी पर्सनल डिटेल्स, उसकी लॉगिन डिटेल्स चोरी की जा सकें. सो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फिशिंग. सो फिशिंग का मतलब है sending an original looking email or a web page link to steal the personal data or the login details of a person. ठीक है, so you have to be very careful while opening such links. कभी भी invalid resource या कोई भी unknown sources से मेल आती है तो आप उसमें लिंक को कभी भी डायरेक्टली क्लिक नहीं करेंगे, अदरवाइज यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ फिशिंग. फ्रॉड, स्कैम, प्लेजरिज्म ये अलग चीज़ें होती हैं. सो फ्रॉड और स्कैम तो नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं, और प्लेजरिज्म होता है कि किसी के डेटा को अपना कह के प्रेजेंट करना बिना उसको क्रेडिट दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से डेटा फ्रेम के ऊपर है. विच एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम विल डिस्प्ले ऑल द कॉलम हेडिंग्स इन द डेटा फ्रेम. आपको सिर्फ सारे कॉलम की हेडिंग्स शो करनी है, तो कौन सी कमांड यूज होगी? आंसर इज df.columns. So df.columns is the correct answer. It will show you all the headings. So जितने भी कॉलम लेबल्स हैं वो देखने के लिए हम df.columns लिख सकते हैं. Copying data from a friend's assignment and submitting to the teacher claiming it's your work is called, ये मैंने अभी आपको बताया पिछले स्लाइड में. So that is called plagiarism. So plagiarism is the act कि आप किसी और के काम को अपना बना के प्रेजेंट कर देते हो. ठीक है, it's not copyright infringement, it's not cyberbullying, it is plagiarism. The way we should behave while operating internet and communicating with people on social media is called net etiquettes. वैसे तो सबका मतलब एक ही है, साइबर एथिक्स, साइबर मैनर, सबका मतलब एक ही होता है, पर उस चीज़ को टेक्निकली जो कहा गया है दैट इज नेट etiquettes.
Which of the following method is used to delete a column from a data frame and return the same as result? So इसमें से कौन सा वाला है जो आपके डेटा फ्रेम में से एक कॉलम को डिलीट करके उसको वापस एज अ रिजल्ट भेजेगा? एंड दैट इज पॉप. सो पॉप इज द फंक्शन यूज फॉर दैट. सो पॉप जो है ये क्या करता है? डिलीटेड कॉलम को रिटर्न भी करता है एज अ रिजल्ट. Which of the following command will write content of a data frame to a CSV file? तो इसमें से कौन सी कमांड है जो डेटा फ्रेम को कंटेंट को एक CSV फाइल के अंदर स्टोर करेगी? मतलब मेरे डेटा फ्रेम में जो भी है everything will be written to a CSV file. So the correct command over here is option number A, df.to_CSV. So toCSV is the function जिसकी हेल्प से हम CSV फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं. और यहाँ पर आप डबल कोट्स में फाइल का नाम दोगे जिस फाइल के अंदर वो कंटेंट राइट होना चाहिए. सो toCSV इज नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन इन राउंड ब्रैकेट्स डबल कोट्स यू राइट द नेम और द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल जहाँ पर आप फाइल को स्टोर करना चाहते हैं. राइट राइट सेव स्टोर ये कोई मेथड नहीं होते. toCSV होता है हमारे पास. Dash is a software or hardware used to protect a network from all types of unauthorized access. ये CBSE का favorite question है. CBSE asks it every year क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क शुरू से सिलेबस में रहा है और सोसाइटल इम्पैक्ट भी एक तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है. So Dash is a software or hardware used to protect a network from all types of unauthorized access. Answer is firewall. So एंटीवायरस सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. ट्रोजन हॉर्स तो खुद ही एक वायरस है तो वो बचाएगा क्या? वो तो खराब करेगा. कंप्रेसर का काम है फाइल्स को कंप्रेस करना. इट हैज़ नथिंग टू डील विद वायरसेस. तो सेव करने के लिए जो आपके पास यहाँ पे है वो है फायरवॉल. राइट. नाउ इट्स अ केस स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ्स चार्ट्स. मैटप्लॉटलिब के ऊपर बेस्ड है. पहला क्वेश्चन ही है चूज द राइट कोड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट 1. सो मिस्टर शर्मा है जिन्होंने एक गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है एंड ही इज कंपेयरिंग द डिफरेंट गेम्स. तो उनको ये बार चार्ट बनाना है फॉर द रेटिंग ऑफ डिफरेंट गेम्स. सबवे सर्फर, टेम्पल रन, कैंडी क्रश, बॉटल शॉट, रनर बेस्ट. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन में क्या आना चाहिए? ऑप्शंस ये हैं आपके पास. इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब एस PLT आना चाहिए. पाईप्लॉट एस PLT आना चाहिए. मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस PLT आना चाहिए या डॉट PLT एज पाईप्लॉट आना चाहिए. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है मतलब एग्जामिनर कह रहा है ले लो बेटा फ्री के मार्क्स ले लो, है ना. So this is like free के marks वाला question. So option 3 is the correct answer. So import matplotlib.pyplot as PLT is the correct answer for this question. So यहाँ पर हम इसको ऐसे import करेंगे कि matplotlib लाइब्रेरी है उसके अंदर से pyplot मॉड्यूल आपको चाहिए and we can give the alias जो हमने PLT दे दिया. Now identify the name of the function that should be used in statement 2 to plot above graph. तो हमने इंपोर्ट कर लिया. फिर हमने एक लिस्ट ली है गेम्स जिसमें मेरे पास सारी गेम्स के नाम है. फिर मैंने एक और लिस्ट ली है जिसमें उनकी रेटिंग्स हैं. नाउ हैव टू राइट PLT डॉट सो दैट द ग्राफ कैन बी ड्रॉन. सो वेरी क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है. सो दिस इज अ बार ग्राफ एंड दिस इज वर्टिकल. सो इट हैज़ टू बी बार. PLT डॉट बार. लाइन से लाइन चार्ट बनता है, इससे हिस्टोग्राम, बार एज से horizontal bar graph बनता. But this is a vertical bar graph. So answer should be option number 2, that is bar. Question 3 is choose the correct option for statement 3. So statement 3 is over here. आपको यहाँ पर इधर ये रेटिंग दिखाना है. ठीक है. अब यहीं से पता चल रहा है देखो PLT.x label. X label सेट किया है गेम्स तो ये कौन सी एक्सेस है? Y. तो obviously it has to be Y label. So PLT.y label rating. So option 3 इज द करेक्ट आंसर. तो अगर आप अपने कोड में भी ध्यान से ऊपर नीचे देखोगे आपको आंसर्स खुद वहीं से ही मिल जाएंगे, है ना. देन चूज द राइट फंक्शन और मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट 4. लास्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज PLT.show ताकि आपका चार्ट स्क्रीन पे दिख जाए. सो PLT.show से आपका जो प्लॉट है, जो चार्ट है, वो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा. Last question in the case study is, in case Mr. Sharma wants to change the above plot to any other shape, which statement will be changed? तो अगर उसको बार ग्राफ की जगह कोई और चार्ट बनाना है तो कौन सी स्टेटमेंट चेंज होगी? आंसर इज स्टेटमेंट 2. यहाँ जहाँ पे हमने बार लिखा था उसकी जगह पे हम बार H या लाइन यूज कर सकते हैं. So statement 2, that is option number 2, is the correct answer of this question. So this was the last question for this video. I will be coming up with another one with another set of interesting questions.
ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि आपके बोर्ड में 35 में से 35 आने हैं पक्का। हमें उनको कहीं पर भी जाने नहीं देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, सो डाउनलोड दी ऐप। उसके बाद मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक करेंगे, वहाँ से मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, फॉलो बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे ताकि आप मुझे फॉलो कर पाएँ और मैं जब भी लाइव आऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अदरवाइज़ आप मेरे स्पेशल क्लासेस सेक्शन पे जाइए, जो अपकमिंग क्लासेस हैं उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप क्लासेस इनरोल कर लीजिए क्योंकि पेपर से पहले मैं रोज़ लाइव आऊँगी। और उसके अलावा जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। फर्स्ट टाइम जब आप अनअकैडमी ऐप खोलोगे, आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, उसमें आपको लिखना है AL कोडर्स। सो AL कोडर्स इज़ माय रेफरल कोड। सो कभी भी अनअकैडमी पे आपको फ्री क्लासेस को अनलॉक करना हो या आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, सो दिस विल हेल्प यू टू टेक अ 10% डिस्काउंट। सो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो दिस कोड इज रिटन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। And yeah, that is it. So don't forget to subscribe the channel, like the video, share it with as many friends and classmates as you can. You can also follow me on Instagram, right? And subscribe to our channel को कर ही देंगे. And I'll see you in the next class. Till then, take very good care of yourself.